जब हीरा और मोती ने देखा कि गया अपने साथ अपने दोनों हाथों में लाठियां लेकर आ रहा है, तो मोती को गुस्सा आ गया। उसने कहा यदि उसने मेरे को मारा तो मैं उसको क्या करूंगा, एक दो को गिरा दूंगा। लेकिन जो हीरा था उसने कहा कि ऐसा नहीं करना, बस क्या हो सीधे खड़े हो जाना। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ने की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टल जाना ही मसलहत है, यानी कि इस वक्त को क्या है, टाला जाने में ही अच्छाई है। क्योंकि मोती को क्या आ रहा था, बहुत क्रोध आ रहा था। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता यानी प्रेम हो गया था, अपनापन सा, लगाव सा हो गया था। फिर जैसे ही वो दूसरे दिन वापस उनको क्या डाला गया, सूखा भूसा डाला गया, तो उन्होंने वो भी नहीं खाया। सब लोग, घर के सब लोग भोजन कर रहे थे। वहां जो एक लड़की थी वो उनके लिए क्या लेकर आती है, 2 रोटी लेकर आती है। उसे खाकर उनको थोड़ा लगता है कि यहाँ पर भी कोई है जिसके मन में क्या है, सज्जन यानी एक अच्छा इंसान वास करता यानी रहता है। वह लड़की किसकी थी, भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ जो थी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी दोनों की आंखों में विद्रोह का असर, विरोध की भावना भरी हुई थी। क्योंकि दिन भर तो जोते जाते थे, उसके साथ साथ उनको मारा पीटा भी जाता था और खाने के लिए केवल क्या दिया जाता था, सूखा भूसा दिया जाता था। इसलिए उनके मन में विरोध की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींग ऊपर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी क्या अनाथ न हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूं। वही तो उस लड़की को क्या करती है, मारती रहती है। तो जब मोती ने हीरा से कहा कि अब जो है कि वो बर्दाश्त के बाहर है, तो ऐसा लगता है कि इस परिवार में से एक दो को सींग पे उठाकर फेंक दूं। लेकिन जो हीरा था उसने मना कर दिया कि जो एक लड़की है, ये लड़की क्या हो जाएगी, यदि तुम उसके पिता को फेंकोगे तो वो क्या हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है और वो क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। तो मोती कहता है कि मैं इसकी माँ को ही सींगों पे उठाकर फेंक देता हूँ। वैसे भी वो क्या करती रहती है, इस लड़की को मारती रहती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। यानी उनको बहुत मोटी रस्सी से उन्होंने बांध दिया था। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, सहसा यानी अचानक, और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, यानी उसके प्रति प्रेम का भाव प्रकट करने लगे, उसका हाथ चाटकर। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए, यानी उनको किसी और को बेच दिया जाए। जब वो किसके घर में, गया के घर में सलाह होने लगी थी, तो ये सारी बात किसने सुन ली थी, उस लड़की ने सुन ली थी। तो उसके मन में आया कि इन दोनों को यहाँ से भगा देना चाहिए, इसलिए रात में आती है और घर का दरवाजा क्या कर देती है,
खोल देती है और हीरा मोती से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, तुमको मार डालेंगे। उसने गराव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलो तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, यानी सब किस पर शक करेंगे? उस लड़की पर शक करेंगे। उस लड़की ने जैसे ही उन दोनों की क्या करा, उन दोनों को खोल दिया, दरवाजा भी खोल दिया भागने के लिए। तो हीरा के मन में आया कि जो घर के सभी लोग हैं किस पर, इस लड़की पर शक करेंगे, यानी संदेह करेंगे और इसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, इसलिए वो नहीं जा रहा था। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। जैसे ही वो अचानक चिल्लाने लगी कि दोनों बैल क्या कर रहे हैं, भागे, यानी जो फूफा जी वाले बैल है दोनों भागे जा रहे हैं, उनको पकड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुआ। गया ने शोर मचाए, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, यानी उस रास्ते को वो पहचानते नहीं थे, जिस रास्ते से उनको कहाँ से, झूरी के घर से गया के घर पर लाया गया था। और मार्ग जो रास्ता था वहाँ उनको क्या मिलने लगे, नए नए गांव दिखने लगे। वो किसी भी दिशा में जा रहे थे, उन्हें रास्ते का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए, यानी रास्ता क्या है, भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागो, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल यानी बेचैन हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, यानी खेत में, जहाँ खेत के किनारे वो रुके थे वहाँ खेत में मटर की फसल हो रही थी। चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है, यानी थोड़ी देर जैसे ही चरने लगते फिर थोड़ी देर बाद देखते कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का क्या क्या अनुभव किया और मस्त होकर उछल कूद करने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यानी एक दूसरे से क्या करने लगे, वो खेलने लगे सींग के जरिए दोनों एक दूसरे को। यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगल में झांक रहे, यानी साइड में से देख रहे। सांड पूरा हाथी, यानी बहुत हट्टा कट्टा सांड था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, यानी उन्होंने महसूस कर लिया था कि जो सांड था वो बहुत क्या था, ताकतवर था। यदि हम इससे भिड़ेंगे यानी इससे लड़ाई करेंगे तो हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने भूख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ आरजू विनती से न सुनेगा, यानी उससे कोई उसको अपने ऊपर क्या है, घमंड, यानी बहुत क्या है, वो ताकतवर है, तो उसको अपनी इस ताकत शक्ति पर क्या है, घमंड है। यदि हम उससे विनती या प्रार्थना करेंगे तो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। क्यों ना ऐसा हो कि हम क्या करें, भाग जाएं। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 होना यानी भागना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें, यानी दोनों क्या करें, एक साथ मिलकर दोनों उस पर क्या करें, हमला करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, यानी तुम दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, यानी कि मैं आगे से उस पर हमला करता हूँ और तुम पीछे से करो तो उसकी दोहरी मार पड़ेगी, तो हो सकता है कि वो भाग जाए। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम में है।
पर दूसरा उपाय नहीं है, यानी अपनी जान क्या है, खतरे में है। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है उस सांड से बचने के लिए। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, यानी उसको कोई तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध यानी जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा था। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, यानी उन दोनों ने उसका क्या किया, साथ मिलकर मुकाबला किया। इसलिए उस सांड को भगाने में क्या हुए, उनको सफलता मिली। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में, यानी संकेतों के माध्यम से, इशारे के माध्यम से कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यानी मोती कहता है कि मेरे मन में तो आ रहा था कि मैं क्या कर दूं, सांड को मार दूं, लेकिन हीरा ने कहा ये क्या है, तिरस्कार यानी अपमान है कि गिरे हुए, यानी कि जब शत्रु कमजोर हो जाए तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए। बैरी यानी दुश्मन, शत्रु। यह सब ढोंग है, यानी ये सब क्या है, दिखावा है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। ये कौन कह रहा है, मोती कहता है कि बैरी यानी दुश्मन को ये ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर कभी भी न उठ सके, यानी दोबारा कभी भी हमले के बारे में सोच न सके। अब घर पर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत ही है। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास यानी खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर यानी उसके जो खुर थे, जो पैर थे, वो कीचड़ में धंसने लगे। हीरा क्या था, खेत की किनारे पर खड़ा था, इसलिए मेड़ पर खड़ा था तो वो तो वहां से भाग गया। लेकिन जो मोती था वो क्या था, कीचड़ में के कारण वो उस कीचड़ में धंसने लगा, उससे भागा नहीं जा रहा था। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, संगी यानी उसका साथी मित्र मोती जो है वो क्या है, संकट में है, तो लौट पड़ा यानी वापस लौटकर आ गया। किसको, मोती को बचाने के लिए। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस जहाँ पर जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनको पकड़कर वहां पर बंद कर दिया जाता है, वहीं पर उनको रखा जाता है, वो कहलाता है कांजी हाउस। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। यानी उनके साथ जीवन में पहली बार ऐसी घटना हुई कि उन्हें पूरे दिन में खाने को कुछ भी नहीं मिला। समझ ही में न आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, यानी किसी को भी, वहाँ उसके पास कई जानवर थे, भैंसे, बकरियां, घोड़े, लेकिन वह किसी को भी चारा या दाना नहीं डालता था। सब ऐसे ही कमजोर वहाँ जमीन पर पड़े रहते थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। यानी उस कांजी हाउस में जानवरों पर कोई भी देख रेख नहीं करता था, ना ही उनको वहां पर कोई ढंग से चारा दाना दिया जाता था। सभी जानवर वहां पे इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं रहा जाता था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते, यानी दरवाजे की ओर देखते रहते, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की।
पर इसमें क्या उनकी तृप्ति होती, यानी जब उन्हें लगा कि देखते रहे कोई भी चारा लेकर नहीं आया, तो जो दीवार थी उसकी मिट्टी चाटने लगे, लेकिन उससे क्या उनकी भूख शांत नहीं हो सकती थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, यानी विरोध का स्वर दहक उठा। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि क्या होगा, कि हमारे भूख के मारे क्या निकल जाएंगे, प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय निकालना ही चाहिए। कौन कह रहा है? ये हीरा मोती को समझाता है। जब मोती कहता है कि भूख के कारण क्या है, ऐसा लग रहा है कि मेरे तो क्या है, प्राण ही निकल जाएंगे, तो हीरा उसको समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपन यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे, आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल आई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। जैसे ही उसने दीवार में अपने सींग को मारा तो एक जैसे ही वहां से जो थोड़ी सी दीवार की क्या चप्पट निकल आई, तो ये देखकर किसका, हीरा का साहस बढ़ने लगा। तो उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और चोट थोड़ी ही देर में मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कौंजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किया, यानी उसे कई डंडे दिए। मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया।